नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो कीट पतंगे होते हैं। आपने देखा होगा कि जो कीट पतंगे होते हैं वो बरसात के मौसम में या फिर कभी भी जो होते हैं वो प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, वो प्रकाश की ओर जो होते हैं आकर्षित होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कीट पतंगों की, जी हाँ, जो कीट पतंगे होते हैं, कीट पतंगों की जो प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है, जो प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, ये जो घटना होती है वो प्रकाश अनुवर्तन या प्रकाश अनुचलन कहलाती है। ठीक है, प्रकाश चलन कहलाती है। ठीक है, वो भी जो जो कीट पतंगे जो होते हैं प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें हम धनात्मक प्रकाश अनुचलन, धनात्मक धनात्मक प्रकाश अनुचलन की प्रवृत्ति वाले कीट पतंगे बोलते हैं। ठीक है, और जो होते हैं जो प्रकाश से दूर जाते हैं, ठीक है, जो प्रकाश से दूर जाते हैं, उन उन उनको जो होते हैं उन कीट पतंगों को जो है ऋणात्मक ऋणात्मक प्रकाश अनुचलन ऋणात्मक प्रकाश अनुचलन वाले प्रवृत्ति वाले कीट पतंगे बोलते हैं, जो प्रकाश से दूर जाते हैं। प्रकाश अनुचलन का जो मतलब होता है कि मतलब कि फोटो एक्सिस करते हैं। ठीक है, तो जो दूर जाते हैं उन्हें हम ऋणात्मक प्रकाश अनुचलन बोलते हैं, और जो कीट पतंगे प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें हम धनात्मक प्रकाश अनुचलन प्रवृत्ति वाले कीट पतंगे बोलते हैं। तो ये दो तरह के होंगे। तो ऋणात्मक, आप तो धनात्मक प्रकाश अनुचलन वाले कीट पतंगों को देखा होगा, बहुत से ऐसे होते हैं जो प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। ऋणात्मक में हम बात करते हैं जैसे खटमल, ये जो होता है प्रकाश में एक्टिव नहीं रहता, मतलब जहाँ पर प्रकाश नहीं होता वहीं ये सोचता है कि वो वहीं पे जाता है जहाँ पे प्रकाश नहीं रहता, यानी कि प्रकाश से दूर भागता है। तो ये हो गया। तो हम बात आज करने वाले हैं धनात्मक प्रकाश अनुचलन की। ठीक है, तो जो कीट पतंगे प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, ये ऐसा बहुत से कारणों से करते हैं। इसके बारे में अभी पूरी डिटेल भी में पता, सब साइंस जो है काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। तो कई सारे टॉपिक्स हैं इसके बारे में, कई सारे वैज्ञानिकों ने कुछ अलग अलग तरह से बताया। तो चलिए हम उन्हीं के बारे में जानते हैं। जो इसका पहला है कि जो होते हैं पहला जो कारण बताया गया है कि जो ये कीट पतंगे होते हैं ये जो है प्रकाश की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि इनको गमन की आवश्यकता होती है, नेविगेट करने के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो होते हैं ये प्रकाश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्रकाश होते हैं वहीं पे जाते हैं, गमन का प्रयोग करते हैं, मतलब नेविगेट करने के लिए, नेविगेट करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ प्रकाश की ओर क्यों मतलब में जहाँ पे बल्ब लगी होगी देखिए वहीं पे क्यों जाते हैं? ऐसा ये इसीलिए भी करते हैं क्योंकि आप देखिएगा कि ये जो होते हैं इसको फूल समझ कर करते हैं, ये सोचते हैं ये किसी तरीका का फूल है, क्योंकि फूल से जो है ये जो लाइट है इसको फूल समझ कर ऐसा करते हैं, क्योंकि लाइट से जो होती है हमारी यूवी किरणें निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट से जो होती हैं हल्की मात्रा में, थोड़ी मात्रा में अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं। तो यही जो होता है फूल में भी, जी हाँ, फूल में भी थोड़ी मात्रा में अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, यानी कि यूवी किरणें होती हैं। तो ऐसा ये इसीलिए भी समझते हैं कि जो होते हैं इससे जो किरणें निकल रही हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें निकल रही हैं इस बल्ब से, सोचते हैं कि ये किसी तरीके का फूल है, इसलिए जो सभी कीट पतंगे होते हैं इसी की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो एक कारण और है कि जो होते हैं हमारे जो मादा कीट पतंगे होती हैं, मादा कीट पतंगे, मादा कीट पतंगों के जो शरीर होता है उनके शरीर से एक गंध निकलती है। ठीक है, एक गंध निकलती है, एक गंध निकलती है। इस गंध को, ठीक है, नर कीट पतंगे क्या होते हैं, इस गंध को सूंघ कर जो होते हैं इनकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, जो मादा कीट पतंगे होती हैं उनके शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है। इस गंध को सूंघ कर जो नर कीट पतंगे होते हैं इसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो कुछ इसी तरह की गंध जो है इन हमारे प्रकाश स्रोतों से भी निकलती है। जी हाँ, जो कुछ इसी तरीके की जो गंध होती है इस प्रकाश स्रोत से भी निकलती है। तो नर कीट पतंगे क्या करते हैं, ये सोचकर ये कोई मादा कीट है इसी प्रकाश की ओर जाते हैं। ठीक है, वो ऐसा इसीलिए करते हैं कि वो सोचते हैं कि ये जो बल्ब है, ये प्रकाश होता है ये कोई मादा कीट है जिससे एक विशेष प्रकार की गंध निकल रही है। तो इसी प्रकाश की ओर आकर्षित होना, नर कीट जो होते हैं इसी प्रकाश की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। इवन कई कई नर कीट मतलब कि ऐसे भी होते हैं, नर कीट कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहीं अधिक दूरी पे, आप सोच नहीं सकते, इवन माना गया कि 11 किलोमीटर, जी हाँ, कोई कीट अगर 11 किलोमीटर दूर है, अगर वह मादा की सेक्सुअल प्रवृत्ति मतलब कि वो जो गंध निकल रही है वो
11 किलोमीटर दूर भी है तो उसको जो है फाक सब, मतलब उसको जो है उसकी सूंघ 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 लेता है। मतलब 11 किलोमीटर डिस्टेंस, आप समझ सकते हैं 11 किलोमीटर दूर अगर कोई मादा कीट है और उसकी सेक्सुअल जो होती है ये गंध निकल रही है, तो वो कीट जो होगा, नर कीट जो होगा, वो 11 किलोमीटर दूर से ही इसको सूंघ लेता है और उसकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाता है। अब आप समझ, ये जो तीनों टॉपिक हैं ये मेन इंपॉर्टेंट है कि मतलब इन्हीं कारणों से है जो कीट होते हैं वो प्रकाश की ओर आकर्षित। फर्स्ट है नेविगेट के लिए, मतलब प्रकाश का जो होते हैं गमन करने के लिए। सेकंड है उसको फूल समझ कर, ठीक है, यूवी उससे अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं तो उसको फूल समझ कर ऐसा करते हैं। जो तीसरा मेन है, ये प्रमुख माना जाता है कि मादा सिर से जो गंध निकलती है ऐसा कुछ जो होता है लाइट से भी निकलती है। तो नर जो है इसको मादा जो है मादा कीट समझ कर ही उसकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।